एक ठंडी सी शाम थी। आसमान पे हल्का सा धुआं सा चढ़ा हुआ था, जैसे हवाएं किसी गहरी कहानी को अपने साथ लेकर फिर रही हों। शहजाब, एक आम सा लड़का, मस्जिद के बाहर चुपचाप बैठा था। दिल पर बोझ उतारकर भी हल्का नहीं हो रहा था। उसे लग रहा था कि जिंदगी उस पर बंद दरवाजे का ढेर गिरा रही है। न नौकरी चल रही थी, न घर के मसाइल कम हो रहे थे। दोस्तों ने साथ छोड़ दिया और वक्त ने भी जैसे उसे अकेला छोड़ने की कसम खा ली हो। ठंडी हवाएं उसके चेहरे से टकराती रहीं, लेकिन दिल का बोझ कम ही ना होता था। अचानक उसे मस्जिद के अंदर से अजान के बाद इमाम साहब की आवाज़ सुनाई दी। जो बंदा किसी मुश्किल में फंस जाए, वो इस्तग़फ़ार को अपना सहारा बना ले। अल्लाह उसके लिए ऐसे रास्ते खोल देता है जहां से उसे ख्याल भी नहीं होता। ये लफ्ज़ उसके कानों में किसी तीर की तरह उतर गए। शहजाब ने सोचा, मैंने सब कुछ आजमा लिया, लेकिन इस्तग़फ़ार को कभी अपनी आदत नहीं बनाया। उस रात उसने घर जाकर पहली बार दिल से अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ना शुरू किया। पहले तो उसे लग रहा था जैसे वो बेकार सी एक्सरसाइज कर रहा हो, मगर धीरे धीरे एक अजीब सी रूहानी सुकून उसके अंदर उतरने लगा। उसने डिसाइड किया कि रोज़ाना 300 मरतबा इस्तग़फ़ार पढ़ेगा, चाहे रात कितनी भी देर हो जाए। अगले दिन जब वो नौकरी की तलाश में निकला तो पुरानी तरह बोझ से भरा नहीं था। दिल हल्का सा था, सोच नरम सी थी। रास्ते में एक बूढ़ी अम्मा उससे टकरा गईं। उनका सामान गिर गया। शहजाब झुककर सामान उठाने लगा और अम्मा मुस्कुराकर बोलीं, बेटा, तेरी आंखों में गम ज्यादा है, लेकिन याद रख, अल्लाह गमों को उस वक्त तोड़ देता है जब बंदा सच्चे दिल से उसकी तरफ लौटता है। उनका ये कहना जैसे कोई इशारा हो। शहजाब ने अपनी आदत डबल कर दी। सुबह 100 मरतबा, रात 300 मरतबा इस्तग़फ़ार। 3 दिन गुजरे मगर कोई बड़ी तब्दीली नजर ना आई। लेकिन फिर चौथे दिन उसके मोबाइल पर एक पुराने दोस्त का मैसेज आया, भाई, कल एक कंपनी का इंटरव्यू है, मेरी जगह तू चला जा, मैं शहर से बाहर हूं। शहजाब हैरान भी हुआ और खुश भी। उसने सोचा, ये तो मुझसे एक्सपेक्ट भी नहीं था। क्या ये इस्तग़फ़ार का पहला असर है? इंटरव्यू का दिन आया। शहजाब दरवाजे के बाहर बैठा हुआ फिर से अपना वजीफा पढ़ रहा था। दिल में अजीब सी रोशनी थी, जैसे कोई रहनुमा उसे अंदर से संभाल रहा हो। इंटरव्यू जिस शख्स ने लिया वो बहुत सख्त मिजाज माना जाता था, लेकिन अजीब बात हुई। उसने शहजाब से मुस्कुराता हुआ सवाल किया और हर जवाब पर तुम्हें एनकरेजमेंट दी। इंटरव्यू के बाद उसने कहा, कल से आ जाओ, हमें तुम जैसे लोगों की ज़रूरत है। शहजाब के लिए ये किसी मौजज़े से कम नहीं था। वो घर लौटते वक्त बार बार सोच रहा था, मैं तो बिल्कुल उम्मीद ही छोड़ चुका था, लेकिन एक छोटी सी आम लगने वाली इबादत ने मेरी किस्मत बदल दी। उस रात उसने सजदे में बहुत देर रोकर दुआ की। उसे महसूस हुआ जैसे अंधेरों में कोई रोशन रास्ता खुल रहा हो। दिन गुजरते गए। शहजाब की जॉब अच्छी चलने लगी, पैसा भी बेहतर होने लगा, घर में सुकून आने लगा। लेकिन असली मौजज़ा अभी बाकी था। एक दिन उसको पता चला कि उसकी कंपनी बंद होने वाली थी, क्योंकि ओनर को बहुत बड़ा लॉस हुआ था। सब लोग परेशान थे। शहजाब भी डर गया, मगर फिर उसने सोचा कि जिस रब ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है वो मुझे बीच रास्ते में कभी नहीं छोड़ेगा। उसने इस्तग़फ़ार को और ज़्यादा बढ़ा दिया। अगला ही हफ्ता कंपनी को एक फॉरेन इन्वेस्टर मिल गया जो पूरा सिस्टम खरीद कर चलाना चाहता था। जितनी तरह की उम्मीद लोगों ने छोड़ दी थी, उससे कई गुना ज़्यादा बेहतर फैसला हुआ। ना सिर्फ कंपनी बच गई, बल्कि शहजाब को प्रमोशन तक मिल गई। वो रोज अपनी डायरी में लिखता, आज भी इस्तग़फ़ार ने मुझे बचाया। हर मुश्किल जैसे आसान होती जा रही थी। एक रात जब वो सहरी के वक्त उठा तो उसे दिल में बहुत गहरा सुकून महसूस हुआ, जैसे कोई उसके दिल पर हाथ रखकर कह रहा हो, तुझे जो भी मिला है ये सब इस्तग़फ़ार की बरकत है, कभी इस आदत को छोड़ना मत। तभी उसे एक पुराने कर्ज की याद आई। ऐसा कर्ज जो वो सालों से चुकाना चाह रहा था, मगर कभी पैसा मुकम्मल नहीं होता था। प्रमोशन के बाद उसने सबसे पहले वो कर्ज अदा किया और जिस शख्स को पैसा दिया उसने हैरानी से कहा, मैंने आज सुबह रोकर अल्लाह से दुआ की थी कि मेरा ये पुराना पैसा वापस हो जाए और तुम आ गए। शहजाब ने उस वक्त समझा, इस्तग़फ़ार सिर्फ मेरी मुश्किल नहीं आसान कर रहा, ये मुझे दूसरों के दुआओं का सबब भी बना रहा है। फिर एक दिन उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान आया। उसके वालिद साहब बीमार हो गए और डॉक्टर्स को समझ ही नहीं आ रहा था कि मसला क्या है। हर रिपोर्ट नॉर्मल थी, लेकिन कमज़ोरी बढ़ती जा रही थी। घर पर सबके चेहरे उदास, हवा में खामोशी और दिलों में डर था। शहजाब ने उस रात अल्लाह के सामने हाथ उठाए और कहा, या अल्लाह, अगर मेरे इस्तग़फ़ार ने कभी तुझे राज़ी किया हो तो मेरे वालिद की सेहत को उन बरकतों में शामिल कर दे।
وہ پوری رات پڑھتا رہا استغفراللہ استغفراللہ استغفراللہ، جیسے ہر لفظ آسمان تک اوپر اٹھ کر کے نوک کر رہا ہو۔ صبح ہاسپٹل سے کال آئی، ڈاکٹر بولا عجیب ترین چیز ہوئی ہے، ان کی حالت اچانک بہتر ہو گئی ہے، ہم خود بھی حیران ہیں۔ شہزاب مسجد کے باہر کھڑا تھا، اس کی آنکھوں سے آنسو رک ہی نہیں رہے تھے۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا، میں نے سوچا تھا استغفار صرف زندگی کو آسان بناتا ہے، لیکن یہ تو زندگی بدل دیتا ہے۔ وہ دن آج تک نہیں بھولا۔ اس کے بعد سے اس نے استغفار کو صرف زبان کی عادت نہیں بلکہ دل کی دھڑکن بنا لیا۔ اس نے اپنے دوستوں کو، رشتہ داروں کو، ہر ملنے والے کو صرف ایک بات کہا، مشکل جتنی بھی بڑی ہو، استغفار اس سے زیادہ بڑا ہے۔ شہزاب کی کہانی یہیں سماپت نہیں ہوتی۔ ایک دن جب وہ روڈ پر چل رہا تھا، ایک غریب بزرگ اس کے پاس آ کر بولے، بیٹا تو بہت روشن نصیب ہے، تیرے چہرے پر وہ سکون ہے جو صرف اللہ کے قریب ہونے والوں کو ملتا ہے۔ شہزاب نے مسکرا کر کہا، اماں یہ سکون میں نے دنیا سے نہیں، استغفار سے پایا ہے۔ وہ بزرگ ہنس کر بولیں، بیٹا یہ مت بھولنا، جس نے استغفار کو اپنا دوست بنا لیا، اللہ نے اس کی زندگی کبھی تنہا نہیں چھوڑی۔ شہزاب نے رات کو ڈائری کھولی اور لکھا، آج میری زندگی میں جو بھی ہے، ہر خوشی، ہر آسانی، ہر سکون، سب ایک چھوٹے سے لفظ کی برکت ہے، استغفراللہ۔ اس نے ڈائری بند کی، سجدے میں گرا اور آنکھوں سے آنسو گرتے ہوئے اس نے صرف اتنا کہا، یا اللہ، میں ہمیشہ تیری مغفرت کا محتاج رہوں گا۔ اور اس طرح ایک عام لڑکے کی زندگی جو کبھی مشکلات کا ڈھیر تھی، استغفار کی برکت سے ایک روشن کہانی بن گئی۔ ایک ایسی کہانی جو سننے والے کو یہ احساس دلاتی ہے کہ اللہ کی رحمت ہماری سوچ سے بھی زیادہ تحرینی، گہری اور عظیم ہے۔ بس انسان صرف ایک قدم اس کی طرف بڑھائے، وہ 100 قدم تیری طرف لوٹ کر آتا ہے۔